मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूरताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। अरहंत है 10 धर्म धारक सिद्ध है आचार्य है उपचार्य है मुनिराज सर्व प्रसिद्ध है जो आत्मा को जानते पहचानते करते रमन वे धर्म धारक धर्म धन है उन्हें हम करते नमन उन्हें हम करते नमन। सूत्र सुना रहे हैं आप लोग कोई? कल आपने जो क्वेश्चन बताया वो कहा था ना, यदि मन वचन काय का माया कसाय व आर्जव और धर्म से कोई संबंध नहीं है तो फिर मन वचन काय के माध्यम से इन्हें क्यों बताया जाता है? ये तो हो गए थे कल। नहीं, इसका आंसर आपने कहा था लिखने को। आंसर तो लिखने को कहा था लेकिन कल आंसर बता दिया था। वो तो मैंने लास्ट में मतलब क्वेश्चन लिखवाया नहीं था इसलिए लिखवाया था, आंसर तो कल ही बता दिया था। बोलिए आप। नहीं, ये आंसर मतलब हम लोगों ने नहीं बताया था, हम लोगों ने खाली 2 ही क्वेश्चन बोला था। यदि मन वचन काय की हाँ तो विरूपता कोई, इसकी चर्चा मैंने कल की क्लास में यानी ये चर्चा कर ली थी, उसका मैंने फिर क्वेश्चन लिखवाया था। आप आंसर बोलिए। हमें वही माया कसाय मन वचन काय की अपेक्षा से नहीं होती है, यह आत्मा का विभाव है, क्योंकि एकेंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक सभी के मायाचारी होती है, लेकिन उसे हम समझा नहीं सकते क्योंकि मायाचारी को समझने और समझाने का माध्यम मन वचन काय ही है। क्योंकि मायाचारी की परिभाषा है मन में कुछ, वचन में कुछ और काया से कुछ। और नहीं, ये बात ठीक नहीं है। मायाचारी की परिभाषा ये हम अच्छा, मायाचारी को समझाने का माध्यम मन वचन काय है बस, पर वो परिभाषा ये नहीं है मन में कुछ वचन में कुछ। वो तो हम समझा रहे हैं उसको, मन अच्छा। में कुछ वचन में कुछ क्या था। लेकिन जो जीव मन वाले हैं उनकी माया कसाय को मन वचन काय के माध्यम से समझाया जाता है, मन वचन काय से जोड़ा जाता है। इसलिए एकेंद्रीय आदि जीवों की माया कसाय नजर नहीं आती है, क्योंकि समझने और समझाने वाले भी मन वाले जीव ही है। सभी संसारी जीव कसाय सहित है, कसाय रहित नहीं है। ठीक है, मतलब मेन आंसर इसमें यही है कि वो समझने वाले और समझाने वाले वो दोनों भी मन वचन काय वाले हैं और समझने समझाने का माध्यम भी मन वचन काय ही है। इसलिए माया कषाय और आर्जव धर्म को मन वचन काय के माध्यम से समझाया जाता है। यद्यपि मन वचन काय ही वो मतलब उनकी विरूपता ही माया कषाय और उनकी एकरूपता ही आर्जव धर्म हो, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उसके माध्यम से समझाया जाता है क्योंकि वो समझने समझाने का माध्यम वही है, इसलिए। क्रोध में और मान में कोई 3 अंतर बताने हैं।
क्रोध में और मान में कोई 3 अंतर तो कम से कम भी 10-12 होंगे, लेकिन बोलिए स्नेहलता जी। क्रोध पहले नंबर पे है जबकि मान दूसरे नंबर पे आता है। क्रोध शत्रुओं के कारण होता है जबकि मान मित्रों के कारण होता है। क्रोध में लोग गाली देते हैं और उसमें प्रशंसा करते हैं। ठीक, बोलिए वर्षा जी, इसके अलावा कुछ बोलना है? ये जो 3 पॉइंट आ गए उसके अलावा। असफलता क्रोध की जननी है। असफलता होती है ना तो क्रोध होता है। और मान को जो है मान को कशाई नहीं मानते हैं। तो वो और सफल क्रोध- फिर इसके अपोजिट में असफलता क्रोध की जननी है, तो सफलता मान की जननी है। यानी मान की जननी सफलता है, क्रोध की जननी असफलता है। और क्रोध में दूसरों का बुरा चाहते हैं, मान में अपना ही बुरा हो जाता है। नहीं, क्रोध में दूसरों को बुरा चाहता है और मान में दूसरों को नीचा दिखाना चाहता है। नीचा भी। बोलिए आयुषी। भाभी मैंने लिखा है प्रतिकूलता में क्रोध आता है, अनुकूलता में मान होता है। और एक ये लिखा है मैंने, जब कोई निंदा करता है तब क्रोध आता है और ये भी एक कशाही है। और जब कोई प्रोत्साहन करता है या मान अपनी रिस्पेक्ट करता है तब अपन को मान होता है और ये भी एक कशाही है। दोनों रूप से ये कशाही बढ़ रही है। और एक मैंने ये लिखा था, कषाय में क्रोध पहले नंबर पे और कषाय में मान दूसरे नंबर पे आता है। बोले पारुल, नया पॉइंट हो तो कोई बताना। मान कषाय में सब लोग अपने मतलब भीड़ इकट्ठा करना चाहते हैं, सब अपने को आसपास चाहते हैं, जबकि क्रोध कषाय में सब लोग हटाना चाहते हैं, लोगों को दूर हटाना चाहते हैं। और क्रोध ही अकेलापन चाहता है और मानी जीव है वो भीड़ चाहता है। बाकी तो सब हो गए बाकी। रेणु जी कुछ अलग हो तो बोलिएगा, जो आ चुके हैं वो नहीं। मैंने आपने जो सेंटेंस बोला था ना, एक तो क्रोध करने वाला व्यक्ति स्वयं समझता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन मान करने वाला व्यक्ति इसको कसाय मानता ही नहीं है, उसको बुरा नहीं समझता है। और न जो व्यक्ति सम्मान कर रहा है वो भी मान का पोषण और संचार करता है। और एक है जिनका आत्मिक स्वास्थ्य कमजोर होता है, अगर उनकी कोई जरा सी भी निंदा करता है तो उन्हें क्रोध की लू लग जाती है। और जरा सी तारीफ या प्रशंसा की ठंडी हवा लगने से उनको मान का बुखार हो जाता है, जो आत्मा के ज्ञान में कमजोर है, जिनको आत्मा का आश्रय नहीं है। क्रोध चौड़े में दिखता है, मान छुपी हुई कसाय है। ठीक है, छुपी हुई कषाय मान को नहीं बोलते हैं, वैसे माया को बोलते हैं छुपी हुई कषाय। मान भी दिखता तो है ही। मैं आपका लिखा हुआ ही सेंटेंस बोला हुआ सेंटेंस लिखी हूँ। बोले रश्मि जी। जब कोई गाली देता है तो क्रोध आता है और जब कोई प्रशंसा करता है तो मान आता है। ये तो पॉइंट्स हो गए हैं। हाँ, कुछ और प्रतिकूलता में क्रोध आता है और अनुकूलता में मान आता है। हाँ बस ये। हाँ। बोली रजनी जी। क्रोध और मान दोनों द्वेष रूप हैं, परंतु दोनों की प्रकृति में भिन्नता है। कैसे भिन्नता है? उसके सारे पॉइंट्स लोगों ने दे दिए, इसलिए मैं पर ये दोनों ही द्वेष रूप है, मतलब कि मान होता है। हो गई। हाँ, मैंने ये पॉइंट लिखा है, मान तो सब खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं, बट क्रोध लोग स्वीकार नहीं कर सकते। वो ऐसा है, मतलब मान पत्र स्वीकार करते हैं, क्रोध पत्र यानी क्रोध की कोई किसी को ये क्रोधी है तो उसकी कोई किसी को डिग्री नहीं, मतलब ऐसा सर्टिफिकेट नहीं देता है। मान की तो लोग सर्टिफिकेट देते हैं, मान पत्र, सम्मान पत्र, लेकिन क्रोध की इस तरह से सर्टिफिकेट नहीं दिए जाते हैं। चलिए हो गए हैं लगभग सारे ही। कुछ और है सुनीता आंटी? बोलिए। हाँ, क्रोध के अभाव में क्षमा है और मान का अभाव मार्दव है। बढ़िया, ये तो पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट ही था, तो रह गया था। क्रोध का अभाव क्षमा है
क्रोध में अग्नि की उपमा दी है और मान में जहर की उपमा दी है। मान में जहर की उपमा दी है। हाँ, क्रोध को अग्नि की उपमा और मान को विष जहर की उपमा। मान महाविष रूप, करहि नीच गति जगत में। बोलिए अंकल। असफलता क्रोध की जननी है और सफलता मान की जननी है। आ गया था ये पॉइंट। चलिए, हो गए लगभग। अपनी चर्चा कल हुई थी उत्तम आर्जव धर्म के संदर्भ में, और काफी अपन ने चर्चा की थी कि वास्तव में जो आर्जव धर्म है वो आत्मा का धर्म है, आत्मा में होता है। और जो कषाय है, उसकी विरोधी जो कषाय है, वो कषाय भी आत्मा में ही होती है। भले ही वो आत्मा का विभाव है, लेकिन आत्मा में ही होती है। मन वचन काय है वो परद्रव्य है, पौद्गलिक है। उनमें न तो कषाय होती है, न उनमें धर्म होता है। लेकिन फिर भी ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि जो आत्मा का धर्म है उसको हमको पुद्गल के आधार पर समझना समझाना पड़ता है। जो आत्मा के भाव हैं उनको हमको पुद्गल के आधार पे समझना समझाना पड़ता है। तो वास्तव में माया कषाय क्या है कि आत्मा की जो विरूपता है, आत्मा की विरूपता क्या है कि उसके श्रद्धा ज्ञान चारित्र आदि जो मुख्य गुण है, मोक्ष मार्ग में जो अग्रणी यानी मोक्ष मार्ग में जो प्रमुख गुण है, कौन से गुण है मोक्ष मार्ग में प्रमुख गुण? श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण प्रमुख हैं। इन 3 गुणों की यदि विपरीतता है तो वो माया कषाय है। वास्तव में वो आत्मा की विरूपता है, उसका नाम माया कषाय है। और ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण सही हों तो ये आत्मा की सरलता है, ये वीतरागी सरलता है, वो एक रूपता है, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। तो हमें उत्तम आर्जव धर्म के लिए हमें छल कपट नहीं करना चाहिए। अभी पूजन की पंक्तियों के आधार पे अपन ने मान कषाय वाली भी वो पंक्तियां रह रही हैं, कोई बात नहीं, अपन आर्जव धर्म की पूजन की जो पंक्तियां हैं उसके आधार पे देखते हैं। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल सुभावी होय, ताके घर बहु संपदा। फिर क्या है? उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी। पहले उन 2 लाइन का अर्थ कर लेते हैं। कपट न कीजिए कोई, चोरन के पुर ना बसे, यानी कपट नहीं करना चाहिए किसी को भी। चोरों के पुर यानी होता है नगर, चोरों के नगर देखे हैं कभी? चोर का यहाँ चोर लिया है मतलब वो कपट करता है। चोर जो भी होते हैं वो छुप के करते हैं ना काम। देखो यहाँ चोरी को कपट में लिया है, चोर को तो चोरी को भी कपट में लिया है। क्योंकि अपन ने एक बात कल देखी थी, कपट का मतलब है छुपना, छुपाना। ये जो छुपने का भाव है इसका नाम मायाचार है। ये मन में कुछ, वचन में कुछ, काया में कुछ, ये बहुत स्थूल बच्चों को समझाने वाली बात है। वास्तव में जो ये जो छुपने का भाव है, यही तो है कि हमारे मन में कुछ है और हम दिखा कुछ रहे हैं, हमारे वचनों में कुछ है, हम दिखा कुछ रहे हैं। ये छुपने का भाव वही तो है कि अंदर है कुछ और दिखाना कुछ और चाहते हैं, तभी तो छुपाते हैं। अपने घर में कोई ऐसे पुराने समझ लो बक्से पड़े हों दादाजी के जमाने के, अब वो रखे हैं और वो दादी जी हैं तो वो हटाने नहीं देती हैं, तो फिर क्या करते हैं, उन पे अच्छी सी सुंदर सी कोई अपन चद्दर डाल देते हैं, कुछ पर्दा लगा देते हैं। तो क्या करते हैं कि अंदर है तो कुछ खराब, पुराना, सड़ा गला, और हम दिखाना क्या चाहते हैं कि बहुत अच्छा है। इसी का नाम अब इसमें अपन ने मुंह से बोला है क्या किसी को कुछ? लेकिन ये मायाचारी, अब किसी को अपने को लगता है ये हमारी मायाचारी हो रही है, हम घर में क्या क्या नहीं करते हैं ऐसा। अब इससे बच सकते हैं हम, इसलिए घर गृहस्थी में रह के कोई ये है सूक्ष्म मायाचारी कि अपन पर्दे लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं घरों में। कहीं स्टोर रूम ऐसा होता है उसमें दरवाजा लगाते हैं कि नहीं, उसमें भर दो और फिर दरवाजा बंद कर दो। कभी कभी समय नहीं होता तो अलमारी में ऐसे भर दिया और दरवाजा बंद कर दिया, बाहर से अच्छा दिख रहा है। कोई दीवार कहीं से गंदी खराब हो गई, उस पे अच्छा सा पोस्टर चिपका दिया है। ये क्या करते हैं कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं घरों में?
और दीवारें खराब हो गई हैं, एक्चुअल में दीवारें कैसी है, फिर उसे हम कलर पेंट करा देते हैं। ये क्या कर रहे हैं, उसको छुपाते हैं कि नहीं छुपाते हैं कि वो ईंट वींट वो दिखती रहे, प्लास्टर दिखता रहे, वो अच्छा लगता है। ये तो सब सूक्ष्म है, बारीकियां हैं, लेकिन ये जो भी छुपाने का भाव है, ये छुपाने का जो भाव है वो मायाचारी है। तो जो चोर जो करता है, चोरी खुलेआम की जाती है कि छुप छुपा के रात के अंधेरे में बच के सबसे, तब करता है। तो चोरों के पूरे नगर नहीं बसते। तुम कितना कपट कर लोगे तो कितना क्या हो जाएगा, कितनी बार वो कपट सिद्ध हो जाएगा। एक बार छल कपट से काम हो गया, हर बार नहीं हो सकता है, नहीं होता है, फिर वो पकड़ में आता ही है। तो चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए। और जो सरल स्वभावी होता है, देखो चोर चोरी कर करके कितने लाखों करोड़ों का मान लो डाका डाल दिया बैंक में, और ये फिर भी क्या वो अच्छा आलीशान बंगला बना के कुछ रह सकते हैं खुलेआम? वो उस धन संपत्ति जो लूटी है उसका भोग कर सकते हैं? रह के तो रहना तो कहीं छुप छुपा के, जैसे वो डाकू होते हैं तो वो तो उनको क्या बोलते हैं पहाड़ों की उसमें गुफाओं में जा जाके ऐसे ही रहना पड़ेगा उनको, कहाँ रहना पड़ेगा। और जो सरल स्वभावी है, ताके घर बहु संपदा, जो ऐसे छल कपट नहीं कर रहा है, चोरी आदि नहीं कर रहा है, अपने आप ही उसके घर में धन आता है, आराम से महल बना के रहता है, चौड़े में सबके सामने खुलेआम, कोई छुप छुप के नहीं रहना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ छल कपट नहीं करें उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। उत्तम आर्जव रीति बखानी, उत्तम आर्जव की रीति का वर्णन कर रहे हैं। रंचक दगा बहुत दुखदानी, रंचक यानी ठगना, दगा देना, दूसरे को धोखा देना, ये सब मायाचारी के टाइप हैं। धोखा देना ये क्या है, धोखे का मतलब क्या है कि वही हुआ ना मन वचन काया में, कुछ ना सोचा कुछ था, कहा कुछ, करा कुछ, ये तो है धोखा, वो मायाचारी है। रंचक मतलब है ठगने वाला, ठगिया, ठग, ठगना। रंचक दगा बहुत दुखदानी, ये सब जो है दूसरे को ठगना, धोखा देना, ये बहुत दुख देने वाला है। उस समय थोड़ी सी देर के लिए अपने को लगता है, दूसरे को ठग के हम खुश होते हैं कि हमने दूसरे को ठग लिया, लेकिन वो वास्तव में खुद के लिए बहुत दुख देने वाला है। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुखदानी, मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसलिए क्या करें, माया नहीं करने के लिए, आर्जव धर्म के लिए क्या करें? तो ये कह रहे हैं मन में होए सो वचन उचरिए, जो मन में हो वो वचनों से बोलो, और जो वचन में हो वही शरीर से करो। तो इस पे चर्चा करनी है इस लाइन पे ही, कि मन में होए सो वचन उचरिए, तो भाई हमको तो उत्तम आर्जव धर्म का पालन करना है। इसलिए हमारे मन में क्या है, हमारे मन में ये है कि तुम्हारी पिटाई कर देनी चाहिए, इस आदमी की तो पिटाई कर देनी चाहिए, ये तो हमारे मन में है। और फिर हमको मुंह से भी बोल देना चाहिए कि तुम्हारी तो पिटाई कर देनी चाहिए, और फिर जो हमने मुंह से बोला है तो फिर तो कर ही देनी चाहिए। इसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। माँ अपने बच्चे को ऐसा गुस्से में, इधर आया ना, अभी ये काम नहीं किया ना, अभी तो ऐसे पुराने जमाने के उदाहरण है कि इधर आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगी, लेकिन आजकल पढ़ाई के संबंध में जरूर ऐसा करते हैं। ये बच्चा पढ़ नहीं रहा हो, खाना नहीं खा रहा हो, क्योंकि आजकल यही दो वो रहते हैं, उनको खिलाना और उनको पढ़ाना, दो ही टारगेट है माओ के। तो ये नहीं खाया कि नहीं पढ़ा तो अब तेरी टांग तोड़ दूंगी, तो क्या करना चाहिए अपने को? आयुषी जी, आर्जव धर्म प्रकट करना है, आपने बोल दिया मोक्षित को कि तेरी टांग तोड़ दूंगी, तब टांग तोड़ देनी चाहिए, तब आर्जव धर्म होगा, नहीं तो मायाचारी हो जाएगी कि आप बोलते तो कुछ हो और करते कुछ हो, बोलते तो हो रोज टांग तोड़ दूंगी और टांग तोड़ते नहीं हो। इसका नाम, इसलिए जो किताबों में लिखा होता है ना, उसका भाव समझना पड़ता है। किताब में तो लिखा है मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन, मन में कितना पाप भरा है, मन में कितना पाप भरा है, ये तो अपन ने बहुत ऐसा स्थूल उदाहरण लिया है, नहीं तो मन में क्या क्या भरा है, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, कुशील के परिणाम कितने भरे हैं मन में। किसका मन इतना साफ है? अब जो जो भाव अंदर आ रहा है वो सब बोल देना चाहिए किसी के भी प्रति, और फिर जो बोल दिया वो फिर कर भी लेना चाहिए परिग्रह के संदर्भ में।
ये कितनी मतलब ये बात जो है इसमें तो लिखा है मन में हुए सो वचन उचरिए, हमको तो माया का शायद नहीं करनी है, हमारे तो जो मन में होता है कहीं भी कुछ भी किसी को भी बोल दें, अरे ऐसा नहीं है। आगे अभी उत्तम सत्य धर्म की बात करेंगे, आपके मन में कुछ भी आया और सत्य की बात जब करेंगे अभी, तो सत्य कैसा होना चाहिए, हित मित प्रिय होना चाहिए। हम तो मायाचारी नहीं रखते, हमको हमको तो सामने वाला अंधा दिखता है तो हम अंधे को अंधा ऐसा बोलेंगे, हम मायाचारी करके उसको ऐसे नहीं बोलेंगे क्यों भाई सूरदास जी। तो ऐसा नहीं है, माया का त्याग थोड़ी ना है पूर्ण रूप से, लेकिन यदि हमने उसको ये बोला अंधे को अंधा, तो उससे दूसरे पाप मतलब उसका जो दिल दुखा वो हिंसा हो गई। इसलिए मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसका मतलब क्या है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो मन में हो वो हम शब्दों में बोल दें, तो अपना मन इतना क्लीन होना चाहिए, इतना साफ सुथरा होना चाहिए कि हम हमारे जो मन में आता है वो हम बोल देते हैं, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दो तरह के वो, अभी तो वो सब हिसाब किताब खत्म हो गया। पहले एक तो चलता था पोस्ट कार्ड और एक इनलैंड लेटर अंतर्देशीय, या फिर समझ लो लिफाफा। लिफाफा समझ, अंतर्देशीय भी तो जानते होंगे आप लोग, वो ब्लू कलर का आता था फोल्ड करके, मतलब उसमें चिट्ठी लिखो तो उसको फोल्ड करके, और एक पोस्ट कार्ड तो ओपन ही रहता है, खुला ही। तो पोस्ट कार्ड में लिखना अपनी बात कि उसमें लिखना, पोस्ट कार्ड में घर कोई पढ़ लेगा किसी को कोई अपन ने चिट्ठी लिखी, पोस्ट क्षमावणी वाले मैसेज तो पोस्ट कार्ड पे चलेंगे, वो तो सब पढ़ेंगे हमने क्षमा मांगी है। लेकिन ऐसे कोई बात लिखनी हो या तो लिफाफे में लिखेंगे, कि वो अंतर्देशीय इनलैंड जो चलता था उसमें लिखेंगे। मतलब हम छुपाना चाहते हैं अपनी बातों को, तो हम इतना साफ क्यों नहीं करें, रखें अपने मन को, कि हम कोई भी जिस किसी को भी हम कोई लेटर लिख रहे हैं तो कोई भी पढ़ लेना उसको, हमने कुछ खराब लिखा ही नहीं है। पोस्ट कार्ड जैसा अपना हिसाब किताब हो जाए तब तो ठीक है, कि जो मन में है वो हमने पोस्ट कार्ड पे लिख दिया, वचन में आ गया, और जो हमने वचन में बोला है वो भी इतना शुद्ध सात्विक है कि वैसा ही हम करें। तब तो ये बात सही है कि मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। तो अपना मन इतना शुद्ध हो जाए, अपना मन इतना पवित्र हो जाए कि हमारे मुंह से जो बात निकले तो वो जैसे मुनिराज होते हैं, इसीलिए मुनिराजों के संदर्भ में ये बात है कि मुनिराज जो मन में होती है वो वचनों में कहते हैं, जो वचनों में होता है वो काया में करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में कुछ अपवित्रता है ही नहीं, मन इतने पवित्र है, इतने साफ हैं, कुछ राग द्वेष मायाचारी छल कपट उनके मन में है ही नहीं। तो जो मन में होती है वो वचन में कहते हैं। तो हम भी मन में होए सो वचन उचरिए, इसका मतलब क्या है, हम अपने मन को इतना साफ करें किसी के प्रति, जो हमारे मन में दूसरों के प्रति इतने खोटे भाव चलते रहते हैं, यानी अपन अपने मनों को टटोलें तो अंदर चलता क्या है किसी के प्रति, और बोलते पॉलिशिंग कितनी अच्छी करते हैं अपन, बात तो ऐसी करेंगे कि और अंदर होता क्या है उसके प्रति, ये अंदर मायाचारी तो भरी हुई है। तो अपना मन एकदम साफ करें और बोल नहीं दें कि किसी को बोल दें, अगर जो मन में भरा है ना और वो बोल दें तो बाहर ये दुनिया में विश्व युद्ध हो जाए, सब लड़ भिड़ते रहें, यही काम हो जाए कि जो मन में है वो सब एक दूसरे को बोल दें। तो हर घर में युद्ध और फिर हर समाज में, हर देश में यही चलता रहे। तो इसलिए अच्छा है, अगर अपना मन पवित्र नहीं हो रहा है तो अच्छा है कि मन की में होए सो मन में ही रखिए, बोलना मत किसी को। जो मन में खोटी बातें आ रही है वो मन में ही रखो और मन में ही उनको खत्म करो। मन में ही अब दोबारा ये भाव मेरे उत्पन्न ना हो, वो वहां उत्पन्न हो गए ना, वहीं उनको खत्म कर दो। बाहर आ गए, गलती से बाहर आ गए, बोल दिए गए हैं, तो वहां खत्म कर दो। ऐसा नहीं बाहर आ गए हैं तो फिर शरीर से भी उसको चालू हो जाए। तो यहाँ जैसे इसके लिए उदाहरण देते हैं दादा ये डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल, कि किसी को शराब पे रोक लगानी है, शराब नहीं होनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए, तो क्या करें कि एक जाके दुकान बंद करवाते रहो, शराब की दुकान, कि उससे काम नहीं होगा। असली काम क्या होगा, वो प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, उसका उत्पादन कहाँ हो रहा है, उसका प्रोडक्शन बंद होना चाहिए। तो ये हमारी ये मायाचारी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है,
हम केवल शरीर पे रोक लगाते हैं कि हम शब्दों पे रोक लगाते हैं, लेकिन अंदर मन में वो मायाचारी का प्रोडक्शन तो रुका ही नहीं है, वो तो चलता रहता है। तो अंदर प्रोडक्शन होता है। अगर शराब बनेगी फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री वाला पागल है, वो शराब बना रहा है, वो मार्केट में भी लाएगा, और मार्केट में आएगी तो लोग फिर खरीदेंगे भी और पिएंगे भी, फिर वो चढ़ेगी भी दिमाग में। तो ऐसे ही ये मायाचारी का प्रोडक्शन कहाँ हो रहा है? ये मायाचारी का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे मनों में। तो हम अपने मन कहाँ से स्टार्ट करना है, काम कहाँ से स्टार्ट करना है कि अपने मन को साफ करना है। दूसरे के प्रति हम कोई ऐसे भाव रखें ही नहीं। वो कैसे होगा? हम सोचते तो बहुत है, हम किसी के प्रति बुरे भाव नहीं लाएं, लेकिन होता क्या है? क्या होता है? पास होते हैं कि फेल होते हैं? फेल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो ऐसे ऐसे नहीं रुकेंगे। वो आश्रय लक्ष्य किसका है? जब तक वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे, वस्तु स्वरूप समझने पर अपने आप ही ये राग द्वेष के परिणाम खत्म होते हैं। और वस्तु स्वरूप नहीं समझेंगे तो राग द्वेष हुए बिना रहेंगे नहीं। फिर किसी को अच्छा, किसी को बुरा, किसी को भला, किसी को बुरा, ये मानते रहेंगे। और जब ये मानेंगे तो ये मन में प्रोडक्शन हो रहा है खोटे भावों का, मायाचारी का। और मन में प्रोडक्शन होगा तो वचनों में भी आएगा, और वचनों में आने के बाद में फिर वो ओवर हो जाएगा तो वो काया में भी निकल के आ जाएगा। इसलिए ये उत्तम आर्जव धर्म के पालन के लिए क्या करें कि यद्यपि मन वचन काया से उसका वैसा संबंध नहीं है, हमने देखा है, लेकिन क्योंकि हमारे मन में ये राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं, इसलिए अपने मन को इन राग द्वेष मोह से रहित बनाएं। वो रहित कैसे होगा? कि वस्तु स्वरूप के विचार से। वस्तु स्वरूप का जो वस्तु का परिणमन जैसा होना है, ये जब तक ये विचार नहीं होगा 7 तत्वों का, 6 द्रव्यों का, ये स्वरूप नहीं समझेंगे। द्रव्य गुण पर्याय का, कि ये द्रव्य होता है, ये इसके गुण हैं और ये हर समय उसकी अवस्था बदलती है, ये द्रव्यों का स्वरूप है। प्रति समय परिणमन होना, ये द्रव्यों का स्वरूप है। ऐसा ये जब तक स्वरूप नहीं समझेंगे कि जिस द्रव्य का जैसा जो परिणमन होना है, उसका वैसा वो परिणमन होता है। हम उसके कर्ता धर्ता नहीं है, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं। हर द्रव्य अपने हिसाब से परिणमित होता है। तो जब ये चीजें हम समझेंगे, समझ में आएगी, तो अपने आप ही राग द्वेष कम होंगे, फिर धीरे धीरे खत्म होंगे। क्योंकि राग द्वेष में ये क्या होता है? इसने मेरा भला किया, इसने मेरा बुरा किया, तो ये समझ में आ जाए कोई किसी का भला बुरा करता नहीं है। इसने मुझे सुखी किया, इसने मुझे दुखी किया, कोई किसी को सुखी दुखी करता नहीं है। सुख दुख का कारण कौन है? देखिए कीर्तन है, आप लोगों ने सुना होगा, मुझ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। आवाज आ रही? ये आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है।
मेरा नेटवर्क आवाज, अंकल आवाज आ रही है क्या आपको? अभी अभी आई है, लेकिन कई पिछले 5-4 मिनट से नहीं आ रही थी। अब आ रही है क्या आवाज? हाँ अभी आ रही है। ठीक है, बाकी लोगों को आ रही है आप बाबू, लोग आ रही है। हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक। दीदी अगर आप बीच में बंद हो जाए तो तुमको मैंने को होस्ट बनाया है, फिर तुम देख लेना। थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही है, पूरी अटक अटक के आ रही है। हाँ वो नेटवर्क बहुत वीक हो गया है, पता नहीं, दो वाईफाई हैं लेकिन दोनों ही नहीं चल रहे हैं। आर्जव धर्म वस्तु स्वरूप को समझने से आर्जव धर्म प्रकट होता है कि जो वस्तु का स्वरूप है, जो वस्तु जैसी है उसका वैसा स्वरूप समझेंगे तो उसमें कुछ छुपाने का भाव आएगा ही नहीं कि हम उसको कुछ कि कुछ और बताएं, कि जो वस्तु का स्वरूप जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना, वैसा ही बताना, उसका नाम आर्जव धर्म है। तो ये उत्तम आर्जव धर्म हमारे जीवन में वो पूजा की लाइन आ रही है ना आप लोगों को? थोड़ी अटक रही है बाबू, अटक के आ रही है। दीदी बहुत अच्छे से नहीं आ रही है मुझे तो, और अभी तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही। अब आ रही मीना चाची? अभी आई हाँ, क्या? आ रही है। ठीक है, देखिए अपन पूजा की लाइन को पूरा करके फिर उतने में पूरा करते हैं। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। अपने 3 योग, कौन से 3 योग? ये मन वचन काय, ये अपने मन वचन काय सरल करिए, सरल करिए। ऊपर कहा था मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए, लेकिन वो कब कि अपने मन वचन काय सरल हो जाएं, उसमें ऐसा नहीं मन में तो कचरा भरा है, खोटी बातें भरी है और फिर वो वचन में उचर दें। करिए सरल तिहु जोग अपने, अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति अत्यंत सरल हो जाए, मतलब उनमें उसमें इस तरह का कोई परिणाम ही नहीं, किसी का बुरा हम सोच रहे हों, किसी का बुरा हम बोल रहे हों, ऐसा भाव ही नहीं। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। जैसे आरसी यानी मिरर, दर्पण, जैसे स्वच्छ दर्पण होता है और उसमें यहाँ जैसा होता है वैसा ही वहां दिखाई देता है, तो वो साफ है तो बाहर जैसा है वैसा ही अंदर दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यदि हमारे मन वचन काय मन साफ है तो बाहर वचन में भी वैसा ही दिखाई देगा, क्लियर, जो मन में है वो उसमें साफ साफ दिखाई देगा, यानी मलिनता नहीं होगी। देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लखे तैसा। दर्पण में अगर साफ वो है मिरर, तो हम जैसा मुंह बनाएंगे वैसा सामने दिखाई देगा। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। कपटी व्यक्ति की, जो कपटी व्यक्ति है उसकी प्रीति रखना, उससे प्रेम करना, उससे दोस्ती रखना, वो क्या है? अंगारे के समान है। कपट से प्रीति रखना और कपटी से प्रीति रखना, दोनों। कपट से प्रीति मतलब कपट को हमने अपना नेचर बना रखा है,
वो हम छल कपट को अपना रखा है, तो वो भी अंगारे के समान है। अंगारा क्या करता है? अंगारे के समान का मतलब क्या है? पहला बात, अंगारे में अग्नि दिखाई नहीं देती है, छुपी हुई रहती है। अंगारा मतलब जल अंदर छुपा रहता है, बाहर से भभकता हुआ, मतलब ऐसा नहीं दिखेगा कि लपटें दिख रही है, लेकिन उसमें अग्नि छुपी हुई होती है। और अग्नि छुपी हुई है तो क्या है, अपन ने हाथ में ले लिया तो क्या होगा? जलेगा, हाथ जलेगा। तो ऐसे ही कपट से यदि हमने प्रेम कर रखा है, यानी कपट जीवन में है, तो क्या होगा कि हम स्वयं ही उसके कारण से दुर्गति के पात्र होंगे, जलेंगे। जलेंगे का मतलब है दुर्गति में जाएंगे। और कपटी व्यक्ति यदि हमारा मित्र है तो क्या होगा? तो भी वो मित्रता का असर आए बिना रहता नहीं है, तो वो भी उसकी जो हम मित्रता कर रहे हैं वो भी हमको जलाने का काम करेगी, दुर्गति में पहुंचाने का काम करेगी। इस तरह से ये छल कपट मायाचार को छोड़कर और बाहर में अपने मन वचन काया में हम सरलता रखें, और अंदर में वास्तव में जो वस्तु स्वरूप है, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ पहचाने, तो अंदर में बाहर में ये कोई मायाचारी छल कपट आदि के भाव होते ही नहीं है। सच्ची उत्तम आर्जव धर्म वो वस्तु स्वरूप को समझे बिना उत्पन्न होता नहीं है। सम्यक दर्शन पूर्वक जो आत्मा में सरलता होती है, आत्मा में जो सरलता उत्पन्न हुई है, उसका नाम उत्तम आर्जव धर्म है। और ऐसा उत्तम आर्जव धर्म चौथे गुणस्थान वर्ती के, पांचवें गुणस्थान वर्ती के, मुनिराजों के, अरहंत और सिद्ध भगवानों के, ये 4 स्टेप चौथे गुणस्थान वर्ती के 1 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, पंचम वाले के 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, मुनिराजों के 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक, और अरहंत सिद्ध भगवान के 4 कषायों के अभाव पूर्वक ऐसा उत्तम आर्जव धर्म प्रकट होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा उत्तम आर्जव धर्म प्रकट हो, ऐसी भावना। अभी आ रही थी आप लोगों को आवाज सही? पता नहीं, मुझे तो थोड़ा अटका अटका लग रहा था। ठीक आ रही है भाभी? ठीक आ रही है? इसमें प्रश्न थोड़ी कट रही थी। ठीक है, इतना ही कर लेते हैं अपना, ये विषय भी पूरा हो गया। फिर पता नहीं आजकल नेटवर्क ठीक नहीं चल रहा है। इसमें नीचे 2 लाइन और रह गई ना? कौन सी रह गई क्या? नहीं, लहे लक्ष्मी अधिक छल कर। नहीं, लहे लक्ष्मी अधिक छल करी, करम बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। वो भी यही कही है कि हम छल कपट करते क्यों हैं? अधिक धन कमा, मुख्य रूप से जो मतलब जो ज्यादा छल कपट की संभावनाएं रहती है वो कहाँ रहती है? व्यापार धंधे में, काम धंधे में, रुपया पैसा कमाने में, उसमें छल करते हैं जी। तो छल करके अधिक लक्ष्मी नहीं प्राप्त हो जाएगी, अधिक धन नहीं प्राप्त हो जाएगा। धन किससे प्राप्त होता है? धन हमको अधिक मिलेगा कि कम मिलेगा, ज्यादा कमाई होएगी कि कम कमाई होएगी, ये हम ज्यादा छल करेंगे तो ज्यादा कमाई होगी, हम ज्यादा मेहनत करेंगे, सुबह 7 बजे से दुकान खोल लेंगे और रात को 12 बजे तक खोले रखेंगे तो ज्यादा कमाई होगी? नहीं। कर्म बंध, इसके भी 2 अर्थ हैं। कर्म बंध विशेषता कि वो कमाई जो हो रही है, लक्ष्मी मिल रही है, ये तो हमारे पूर्व जो कर्म का बंध है, यानी पूर्व पुण्योदय से होती है। पैसा पुरुषार्थ से यानी मेहनत से नहीं आता है, पैसा तो पुण्य से आता है। यदि हमारा पुण्य का उदय है तो बोलते हैं छप्पर फाड़ के आता है, आता है। पुण्य का उदय होता है तो अपने आप मिलता है, और पुण्य का उदय नहीं है तो कितना ही खोदते रहो और वो कुछ नहीं, सब साफ हो जाता है। ये सब अपने को पढ़ने को मिलती है इस तरह की कहानियों में, पुराणों में। धन्य कुमार चरित्र पढ़ें तो उसमें पुण्य पाप का इतना स्वरूप समझ में आता है कि जब पाप का उदय था तो कोई धन से भरा घड़ा दे रहा था तो हाथ में आ रहा था तो कोयले बन गए, और जब पुण्य का उदय आया तो जहां चले, जहां हाथ लगाए वहीं पे से धन निकल के आ रहा है। लोग राक्षस के पास भेज रहे हैं मरने को, और वो राक्षस उनका सेवक बन गया और धन संपदा दे रहा है। ये सब पुण्य पाप का खेल है। तो अधिक छल करके हम धन संपदा कमा लेंगे ऐसा नहीं है, वो तो पुण्य से आएगी। और दूसरी बात, नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल करी,
कर्म बंध विशेषता, यदि अधिक छल कर रहे हो पैसा कमाने के लिए तो क्या होगा, लक्ष्मी तो मिलेगी नहीं, कर्म बंध विशेष हो जाएगा और पाप बंधेगा। कर्म बंध विशेषता, भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, घर में बिल्ली आ गई और दूध रखा था, वो आराम से दूध पी रही है, बिलाव यानी बिल्ली बिलाव, आपदा नहीं देखता, वो ऐसे आराम से निडर होके वो भगोनी में मुंह डाल के दूध पी रही है, लेकिन वो नहीं समझ रही है कि मेरे सिर पे अभी डंडा पड़ने वाला है, अभी सिर पे डंडा पड़ रहा है। ऐसा ही निर्भय होकर मायाचारी करता है जी, और सोचता है मुझे कोई देख नहीं रहा है, मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन ये जो आफत आने वाली है बाद में, इस भाव में तो आएगी, कदाचित इस भाव में नहीं आती दिखे तो पर भाव में तो आएगी ही, क्योंकि जो कर्म बंधते हैं वो तो उदय में आएंगे ही, तो कहीं ना कहीं तो उसका फल भोगने में मिलेगा ही। इसलिए ये मायाचारी के त्याग की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। इस मायाचारी के त्याग स्वरूप और उत्तम आर्जव धर्म सभी के जीवन में प्रकट हो, इसी भावना से ये पूरा करते हैं। कुछ पूछना है पारुल, आपको क्या पूछना था कल? भाभी कल तो मैं ये पूछ रही थी कि जो समय सार में बताया है कि ये मोह राग द्वेष के परिणाम पुद्गल के हैं और अपन कर रहे हैं कि जीव के हैं, रह गई वो थोड़ा सा समझना। देख। देखिए समय सार में एक दो तरह से कथन होते हैं, एक होता है एक्चुअल कथन और एक होता है प्रयोजन भूत कथन, प्रयोजन परक। एक तो वास्तविक कथन और एक प्रयोजन परक कथन। जैसे अपन सड़क पे चल रहे थे सुबह मॉर्निंग वॉक, और अपने को कुछ है ना लाल लाल सी चमकती हुई चीज दिख रही थी दूर से, सुबह सुबह के टाइम पे ऐसे कुछ चमक रहा था, तो अपन अपने पीछे से, मतलब अपन 2-3 लोग थे तो अपन थोड़ा आगे थे, कोई और पीछे था, तो अपन झुके नीचे उठाने को, भी कुछ चमक रहा है देखें उठा लें, और फिर उठाए और उठाया, मतलब झुके और फिर झुकने के बाद उठाया नहीं। फिर वो जो पीछे आ रही थी अपनी फ्रेंड, उसने पूछा क्या हुआ, क्या मिल गया, तो आपने क्या, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब वो कुछ था कि नहीं, वो क्या था कि वो किसी ने पान थूका था, वो लाल लाल उसके पे अपने को दिख रही थी, अपन सोच रहे थे कि कोई हीरा मोती जवाहरात है तो उठा लो, लेकिन अब उसको क्या कहेंगे, कुछ तो था ना, लेकिन अपन ने प्रयोजन का नहीं था तो कुछ नहीं। कभी कभी ऐसा होता है घर में अपन 3 जने खड़े हैं और अपन ने किसी को कहा कोई बात, और जिसको कहा वो नहीं, थर्ड पर्सन वो पूछ रहा है क्या कहा, तो कहते नहीं कुछ नहीं, मतलब इनको नहीं कहा, तो कहा तो है लेकिन उसके प्रयोजन की नहीं है तो कुछ नहीं कहते हैं। ऐसे ही समय सार में प्रयोजन परक कथन है कि राग है आत्मा में उत्पन्न होता है आत्मा का, लेकिन यदि उसको आत्मा का मान के बैठ जाएंगे तो फिर उससे छूटेंगे कैसे, उसका अभाव कैसे करेंगे। इसलिए उससे छूटने के लिए कहते हैं ये आत्मा का है ही नहीं, ये तेरा है ही नहीं, ये तो पुद्गल का है। तो वह प्रयोजन क्या है, राग से छूटना, तो प्रयोजन की तरफ से ऐसा कहते हैं कि ये मेरा नहीं है। पर वास्तविकता की तरफ जाएंगे तो वास्तविकता में तो मिलेगा कहाँ, उसमें कोई स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं मिलेंगे। समय सार में जो उसको पुद्गल का कहा है तो स्पर्श रस गंध वर्ण उसमें मिल जाए ऐसा नहीं है, लेकिन प्रयोजन ऐसा है कि यदि आत्मा का ही मान के बैठ जाएंगे तो फिर छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए उसको ऐसा कहा जाता है। बोलिए आशा आंटी। मेरे एक शंका है, मुझे समझ में नहीं आ रही है, वो कि मूर्तिक कर्मों का अमूर्तिक आत्मा से बंध कैसे होता है, ये मैंने उसमें पढ़ा पर मुझे समझ नहीं आ रही, इसका भाव समझ नहीं आ रहा कैसे होता है। चलिए एक मिनट, पारुल आपको और कुछ बोलना है? भाभी तो ये जो आत्मा में कहे वो आत्मा में उत्पन्न होते हैं इसलिए आत्मा के हैं, हाँ, और पर द्रव्य के आश्रय से होते हैं इसलिए पुद्गल के, इसलिए पुद्गल के। देखो इसके लिए एक और उदाहरण, आशा आंटी आप मुझसे कल पूछना आप क्वेश्चन, है ना, अभी टाइम लग जाएगा बहुत उसमें, शाम को पूछ लूंगी। आज शाम के लिए मैं बता रही थी, आज शाम को क्लास नहीं रहेगी, ठीक, मैं मैसेज अभी डाल दूंगी, शाम को आज क्लास नहीं रहेगी। ठीक। हाँ क्या पूछा था पारुल आपने? रेणु जी आपका भी बाद में लूंगी मैं। कि आत्मा में होते हैं इसलिए आत्मा के हैं और पुद्गल के आश्रय से होते हैं इसलिए हाँ, पुद्गल के। देखो पुत्र कहाँ होता है, पुत्र माता का है कि पिता का है, मम्मी का है कि पापा का है, बच्चा दोनों का है। भले उत्पन्न कहाँ होता है, उत्पन्न यानी उत्पत्ति की अपेक्षा से देखा जाएगा तो माँ का है,
पिता उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन किसके लक्ष्य से हुआ है, उसका निमित्त कौन है? निमित्त वो पिता है, इसलिए पिता का कहा जाता है। दोनों का इसी तरह राग उत्पन्न कहाँ हो रहा है? आत्मा माँ में, उत्पन्न माँ में हो रहा है, लेकिन उसका निमित्त कौन है? वो निमित्त है वो परद्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इसलिए वो पुद्गल का कहा जाता है। बाकी और आप लोगों के जो प्रश्न हैं कल के लिए आप लोग रखिएगा। दीदी आपने टेलीग्राम में भाग्य पुरुषार्थ का बहुत अच्छा डाला है, वो सुनने लायक है। मतलब वो कहाँ कब दिया था आपने? वो हो गए 2-3 साल, 4 पता नहीं, 3-4 साल बहुत पुराना अच्छा हो लगा गया। मुझे, सुना तो मैंने। आप लोग भी सुन इसमें भी लेना, जिन लोगों को भी सुनना हो। फिर वो क्या होता है, बाद में जब किसी की शंका होती है फिर वो पूछते हैं, तो फिर वो बोलते हैं कब डाला था। हाँ, तत्वार सबके सूत्र ग्रुप सुनने में भी चाहिए। डाला है और मोक्षा प्रकाशक वाले ग्रुप में भी डाला है, भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में। जिनको भी सुनना हो टेलीग्राम ग्रुप में कल परसों डाला था शायद, 1-2 दिन पीछे जाके देख लीजिएगा आप लोग, भाग्य और पुरुषार्थ के संबंध में। चलिए, जिनवाणी स्तुति रेखा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? आपने ये जो कल की मोक्ष शाम की क्लास थी, ये यूट्यूब पे नहीं डाली? हाँ, वो अभी अब डलेगी नहीं, 3-4 दिन बाद डलेगी अब क्लासेस, 3-4 दिन बाद डलेगी। कल वाली भी? कल भी नहीं डली, कल तो हमको रात को 1 बज गया था वहीं। अच्छा। और अभी भी 3-4 दिन नहीं डल पाएगी। तो उसमें ना अच्छी तरह से सुनाई देता है, समझ में आता है बहुत ज्यादा। हाँ, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अभी अब आप समझ लो कि संडे तक नहीं डल पाएगी। ठीक है। ज्योति जी, चलिए, स्वस्ति के शास्त्री होने की हम सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कल चलिए, सुना, जिनवाणी स्तुति करते बहुत हैं। लेट तक सुना था। थैंक यू। जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणातम केवल ज्ञानी, तासुरे दद्रह सोनिक सी सरिता सम वैश्रुत सिंधु समानी, याति अनंत न यातम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिन वाणी, सदा जग माही जगे जिन वाणी।